अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन हाउस। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन पेज क्या है और इन पेज के जो मेन्यूज़ हैं उनके बारे में हम जानेंगे, उनके सिस्टम्स और वो हम कैसे यूज़ करें। इट मींस ओवरऑल इन पेज यूजेज को हम जानेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। 1994 में एक इंडियन की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर पीवीटी एलटीडी कंपनी थी जिसने इस इनपेज सॉफ्टवेयर को बनाया था। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली पाकिस्तान की न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के लिए उन्होंने ये सॉफ्टवेयर जो है डेवलप किया था, जो कि एक यूके की कंपनी की कोलैबोरेशन के साथ जो है उसको डेवलप किया गया था। इनपेज एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इट मीन्स हम इनपेज को यूज़ करते हुए हम कंपोजिंग कर सकते हैं और बहुत सारे बुक्स की राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इट मीन्स जो भी ओवरऑल सिंधी का काम हो या उर्दू लैंग्वेज का कोई भी काम हो, हम उसको उनके वर्ड्स को हम प्रोसेस कर सकते हैं इसमें। जैसा कि इन पेज में हम उर्दू, बलोची, पर्शियन, पश्तो और अरेबिक ये सारी लैंग्वेज जो हैं वो हम इसमें राइट कर सकते हैं। इसके डॉक्यूमेंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं इन पेज में। प्रोफेशनली तौर पर इन पेज को राइटिंग के लिए या उर्दू राइटिंग स्क्रिप्ट, सिंधी राइटिंग स्क्रिप्ट्स, अरेबिक राइटिंग स्क्रिप्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। यूजेजेस ऑफ इन पेज, इन पेज को हम किस किन कामों में या किन किन कामों में हम यूज़ कर सकते हैं। इन पेज एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करते हुए हम न्यूज़पेपर्स को कंपोज कर सकते हैं, बुक्स राइटिंग कर सकते हैं। इसको यूज़ करते हुए हम मैगज़ीन्स बना सकते हैं और उर्दू और अरेबिक लैंग्वेजेस है जो है वो हम इसमें रिटन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ ताकि उसके कुछ फ़ीचर्स, उसके मेन्यूज़ के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है इन पेज। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूं। जैसे ही आप इन पेज सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखेगी। सबसे पहले मैं आपको फ़ाइल्स के बारे में बताता हूँ। आप जैसे ही फ़ाइल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे टॉप वाला जो ऑप्शन है जिस पर न्यू लिखा हुआ है और उसकी साथ में शॉर्टकट की भी लिखी हुई है Ctrl+N, आप इस न्यू को क्लिक करके आप एक न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। दूसरे नंबर पर ओपन है जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+O। ओपन करके फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर इन पेज में कोई पहले से ही फ़ाइल बना कर सेव किए हुए हैं तो हम उन फाइल्स को ओपन कर सकते हैं इन पेज को ओपन करने के बाद, ठीक है। तीसरे नंबर पर है फ्रंट पेज जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+P। इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंटर के ज़रिए आप प्रिंट कर सकते हैं। चौथे नंबर पर है एग्ज़िट। इसकी शॉर्टकट की है Alt+F4। आप सॉफ्टवेयर को अगर क्लोज़ करना चाहते हैं, अगर आपने काम डन कर दिया है तो आप यहाँ से भी आप एग्ज़िट कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से भी आप एग्ज़िट करें जहाँ पर मेरा ये कर्सर अभी घूम रहा है, ठीक है। और नीचे ये जो भी है ये प्रीवियस फाइल हैं जो भी मैंने क्रिएट किए हुए हैं, तो वो रिसेंट्स फाइल जिसको कहा जाता है वो शो हो रहे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर है प्रीफरेंसेस। प्रीफरेंसेस पे सबसे टॉप पर है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस को आप अगर एप्लीकेशंस को ओपन करने के लिए आपको एक शॉर्टकट की भी दी हुई है जो कि है Alt+F11, ठीक है। इसको यूज़ करते हुए आप एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर है डॉक्यूमेंट। जो हम फ्रीक्वेंटली जो यूज़ करेंगे हम ऑप्शन, वो है डॉक्यूमेंट वाला। इस डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की है Ctrl+, इसकी भी F11 है, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करते हुए डॉक्यूमेंट की जो साइज़ है या किस तरह का डॉक्यूमेंट हम चाहते हैं, कौन से लेआउट में हम ओपन करना चाहते हैं, तो वो है। और तीसरे नंबर पर है टाइपोग्राफी, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें ऑप्शन प्रीफरेंसेस में, वो है कीबोर्ड प्रीफरेंसेस, ठीक है। जो कि फ्रीक्वेंटली तौर पर जो है प्रीफरेंसेस में यही ऑप्शन यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं कि कीबोर्ड प्रीफरेंसेस में क्या है। इसको हमने क्लिक किया तो आपके पास ये एक टैब खुल गया है, सही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बता रहा है कि अभी जो आपका कीबोर्ड है वो फेनोटेक पर रखा हुआ है, ठीक है। इसको अगर आप नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस आपको, जैसे कि फ़ारसी या अरेबिक है, मतलब जो भी लैंग्वेज आप
अपने जो लैपटॉप हो आपके पास या कंप्यूटर हो, कोई भी होम कंप्यूटर हो आपका, वो कीबोर्ड आप किस कीबोर्ड में चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम सिंधी और उर्दू लिखेंगे तो हम फिनोटेक पर ही रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये जो अभी ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं जहाँ पर मेरा कर्सर घूम रहा है, तो ये अभी अनेबल सिंधी, अनेबल परशुअन, इट मीन्स के मैं तीनों लैंग्वेजेस को यूज़, मतलब एक ही टाइम में तीनों लैंग्वेज में मैं लिख सकता हूँ। आप जैसे ही फिनोटेक कीबोर्ड व्यू पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा कीबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। तो आप इसकी प्रिंट भी निकाल कर रख सकते हैं, ताकि अगर आपको, वैसे तो फिनोटेक कीबोर्ड यूज़ करना इंतहाई आसान है। अगर आप फिनोटेक पर रखेंगे तो ए से अलिफ आएगा, बी से बे आएगा। ठीक है, इसी तरह आप जो है वो इस अल्फाज को टाइप कर सकते हैं। पर यहाँ पर उन्होंने कीबोर्ड की जो व्यू है, जो लेआउट है, वो भी दिया हुआ है, ताकि आप इसको प्रिंट करके फर्दर आप इसको याद कर सकें, या आप इजी टू अंडरस्टैंड आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम ओके कर देते हैं। और तीसरे नंबर को आप यूज़ करते हुए इस इन पेज के बारे में आप हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए हम अपने डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट खोलते हैं, ताकि फ़र्दर ऑप्शंस भी यहाँ पर नज़र आ जाएं, ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूँ। ठीक है, न्यू पर क्लिक किया। अब जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये एक लेआउट आपके साथ आपके पास जो है अपने लैपटॉप में ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर पेज की सेटिंग करेंगे। आप A4 पेज यूज़ करना चाहते हैं, लीगल पेज यूज़ आप करना चाहते हैं, A4 A5 जो भी आप करना चाहें। ठीक है, अभी हम A4 यूज़ करते हैं। तो ये सेम सेटिंग, यहाँ पर आप पेज की लेंथ, हाइट, विड्थ को आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप पेज की ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अभी ये पोर्ट्रेट पर रखा हुआ है, तो आप ये इसको लैंडस्केप पर भी रख सकते हैं। नंबर ऑफ़ पेजेस, आप कितने पेजेस पर काम करना चाहते हैं। ठीक है, मार्जिन्स, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, टॉप टू बॉटम, आप कितने मार्जिन्स छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, डायरेक्शंस, कॉलम्स। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। इसको हम ओके कर देते हैं ताकि हमारा पेज खुल जाए। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। ये आप इसको पेज भी कह सकते हैं। तो अगर आप एडिट्स में जाएंगे तो दूसरे जो पेज खुलने के बाद जो ऑप्शंस हमें नज़र आएंगे वो है कट वाला, कॉपी वाला। ठीक है, आप यहाँ पर कट की जो शॉर्टकट की भी दी हुई है, Ctrl+X, आप इसे यूज़ करते हुए शॉर्टकट की को आप किसी भी टेक्स्ट को आप कट कर सकते हैं। और कॉपी Ctrl+C, उसके बाद पेस्ट का ऑप्शन आपको मिलता है जिसकी Ctrl+V है। और अगर आप डॉक्यूमेंट का डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो आप डुप्लिकेट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लियर आप डिलीट वाले ऑप्शन को भी आप दबाकर आप उस सारी जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको क्लियर कर सकते हैं। और Ctrl+A को आप यूज़ करते हुए सारी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आपको मिलता है जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+F4 है। और टॉप मोस्ट ऑप्शन को आप यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई पिक्चर जो है वो इसमें ओपन की हुई है, ठीक है, तो उसको टेक्स्ट के टॉप पे लाने के लिए आपको टॉप मोस्ट करना पड़ेगा। और सेंड टू बैक, आप अगर टेक्स्ट के बैकग्राउंड के लिए आप कोई पिक्चर सेलेक्ट करते हैं तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ठीक है, ब्रिंग इन टू फ्रंट, ठीक है, इस ऑप्शन को आप यूज़ करते हुए उस पिक्चर को या उसी टेबल को आप उसको फ्रंट में ला सकते हैं। उसके बाद आपको लॉग गाइड्स मिलती हैं, स्टोरी एडिटर्स मिलते हैं, डिलीट पेज मिलता है। इसमें अगर आप पेज को डिलीट करना चाहते हैं तो आप Alt+Delete वाले ऑप्शन को दबाएंगे तो वो पेज डिलीट हो जाएगा। ठीक है, प्रीफरेंस के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि इसमें आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। अब चलते हैं व्यू में सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट व्यू के बारे में बताता है कि आप डॉक्यूमेंट को किस व्यू में देखना चाहते हैं। अगर हम फिट इन विंडोज़ को करें, इसकी F5 जो है शॉर्टकट की है, तो आपको ये कुछ ऐसा फाइल नज़र आएगा। ठीक है, ये पेज आपको ऐसे नज़र आएगा व्यू के हिसाब से। 50% को अगर हम सेलेक्ट करें जिसकी शॉर्टकट की F6 है,
तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। 200% को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा व्यू नज़र आएगा। ठीक है, तो हम एक्चुअल पर रख देते हैं। उसके बाद आपको फेसिंग पेजेस का ऑप्शन मिलता है। रिबन्स आप ओपन रखना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं, वो ऑप्शन है यहाँ पर। हाइड टूल्स का ऑप्शन है, जैसा कि ये अभी टूल्स सारे ओपन किए हुए हैं जहाँ पर मेरा ये कर्सर घूम रहा है, तो आप इन टूल्स को भी हाइड और कर सकते हैं। हाइड रूलर्स हैं, हाइड गाइड्स हैं, शो इंडिविजुअल्स हैं, यहाँ पर स्नैप टू गाइड्स हैं। ठीक है, और अगर आप फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाएं तो यहाँ पर कैरेक्टर का ऑप्शन मिलता है, पैराग्राफ का ऑप्शन मिलता है। आप पैराग्राफ की सेटिंग्स कर सकते हैं यहाँ पर, और हाइफनेशन आप कहाँ पर हाइफन देना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये ऑप्शन क्लिक करेंगे। बॉर्डर्स वाले ऑप्शन को आप यूज़ करते हो, पेज बॉर्डर्स आप जो है वो पेज पर लगा सकते हैं। टेक्स्ट रैप करना चाहते हैं आप तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट टेक्स्ट, टेबल फॉर्मेट, आप टेबल कौन सी फॉर्मेट में आप रखना चाहते हैं, टेबल लेआउट जो है वो आप कौन सा रखना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट है, रनिंग अराउंड्स हैं। ठीक है, इंसर्ट है, इंसर्ट को यूज़ करते हुए आप इसमें कुछ चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। मास्टर पेज ऑब्जेक्ट का भी ऑप्शन जहाँ पर आपको मिलता है, डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपको मिलता है। इस डॉक्यूमेंट के ऑप्शन को आप यूज़ करते हुए सेटिंग्स कर सकते हैं। इसकी गाइड्स का ऑप्शन है, यहाँ पर स्टाइल शीट है, शीट का आप कौन सा स्टाइल रखना चाहते हैं। डिफ़ाइन कलर्स हैं, जैसा कि आप पेज को कोई कलर देना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये अभी ग्रे पर रखा है बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसको रेड, येलो या किसी भी ऑप्शन पर आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, वो बेस करता है आपके डॉक्यूमेंट पर कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आता है इंसर्ट। इंसर्ट वाले ऑप्शन में आपको पेज इंसर्ट का ऑप्शन मिलता है, पेज नंबर का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, आप पेज नंबर लगा सकते हैं। डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिलता है, आप उस डॉक्यूमेंट पे डेट और टाइम भी लगा सकते हैं साथ में। इंसर्ट पेज का ऑप्शन आपको मिलता है, आप इसको यूज़ करते हुए इसमें पिक्चर ऐड कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट का भी ऑप्शन जो आपको यहाँ पर मिलता है कि आप इसको यूज़ करते हुए टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, स्प्लिट टेबल है, इंडेक्स एंट्री है, ऑब्जेक्ट लॉक है। ठीक है, और है सैम्बल्स। इस सैम्बल वाले ऑप्शन को आप यूज़ करते हुए जो भी यहाँ पर सैम्बल्स शो किए हुए हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको आगे चल के इसका एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि आप कैसे इन सैम्बल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर यूटिलिटीज़ है, आप स्पेलिंग चेक स्पेलिंग्स आप कर सकते हैं। यहाँ पर वर्ड काउंट, फॉर एग्जांपल आपने कोई पैराग्राफ लिखा है, इसमें आपने कितने वर्ड्स जो हैं वो, ये पैराग्राफ कितने वर्ड्स का है, आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप्स चेक कर सकते हैं, अनग्रुप। अब जैसा कि आपने कोई पिक्चर ऐड की है, ठीक है, या आपने 2-3 पिक्चर ऐड किए, अब आप उन पिक्चर्स को ग्रुप में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपको जनरेट इनबॉक्स का ऑप्शन या भी वो भी यहाँ पर मिलता है। टेबल ऑफ कंटेंट, जो सबसे बुक का जो सबसे पहला वाला पेज होता है तो उसको हम टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। उसको क्रिएट करने के लिए आपको, या फिर आपने कोई असाइनमेंट बनाई है उसमें बहुत सारे टॉपिक आ गए हैं तो आप उसका टेबल ऑफ कंटेंट सबसे पहले वाला जो पेज है वो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एडिट लिंक्स कर सकते हैं। और लैंग्वेज वाले ऑप्शन में आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको टॉगल लैंग्वेज का ऑप्शन दिखेगा। टॉगल लैंग्वेज का मतलब ये है कि अभी आप जो आपने लैंग्वेज सेट की हुई है जिसमें आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं वो कौन सी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं। तो अभी मैं जैसे कि उर्दू लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट की हुई है तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, इट मीन्स इस ऑप्शन को आप यूज़ करते हुए, टॉगल लैंग्वेज के ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप लैंग्वेज को तब्दील कर सकते हैं। आप इसको इंग्लिश में कर सकते हैं, उर्दू में, सिंधी में, जिसमें भी आप डॉक्यूमेंट
क्रिएट करते हैं। इसकी एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्पेस, उनको यूज़ करते हुए भी आप ये जो है लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। आप विंडोज़ के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और ये टाइटल्स वगैरह, क्लोज ऑल, रिबन्स, पेजेस, व्यूज़, ये आपको सारे नज़र आएंगे। हेल्प के ऑप्शन को यूज़ करते हो आप इन पेज के बारे में कोई भी हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस पेज पर कुछ लिख कर दिखाता हूँ और कुछ सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ। इसकी साइज़ को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, फ़ॉन्ट की साइज़ को, ताकि आपको सही से नज़र आए। ठीक है, मैंने ये अपना नाम लिखा है। अब यूज़ करके देखें कि कॉपी और पेस्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर कैसे होता है। आप जैसे ही कंट्रोल सी को क्लिक करेंगे, स्पेस देंगे, कंट्रोल वी, ठीक है, ये हो गया वी, कंट्रोल वी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह से आप ये जो है टेक्स्ट को यहाँ पर राइट कर सकते हैं। अच्छा, व्यू वाला ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ कि वो व्यूज़ जो है विंडोज़ फिट वाला और 50% और एक्चुअल वाला और 200 वाला आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिट को हम क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट ऐसे नज़र आएगा। 50% पे ऐसे, एक्चुअल साइज़ जिस पे हम काम कर रहे थे वो शो हो जाएगी, और 200 पर कुछ ऐसा ये आपको डॉक्यूमेंट व्यू नज़र आएगा। ठीक है, हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर देते हैं, एक्चुअल साइज़ पर। अच्छा, आप पेज नंबर्स आप कैसे ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आप जैसे ये जो आपको एम नज़र आ रही है ना, आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, पेज नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप इस एम वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, उसके बाद ये जो ए बॉक्स लिखा हुआ है ना, इस ऑप्शन को आप जैसे ही, या इस आप टूल को जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो टूल आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर ऐसे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पेज नंबर 1 देना चाहते हैं तो आप 1 को क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं इसकी थोड़ी साइज़ जो है, फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बढ़ा देता हूँ, और कलर मैं ये ब्लैक ही सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप ये ऑटोमेटिक जो है पेज नंबर्स भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप इसे एम वाले ऑप्शन को फिर से क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट अपनी सेम वाली नॉर्मली पोजीशन पे आ जाएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं फिर से आपको एक टेबल जो है वो क्रिएट करके दिखाता हूँ कि आप किस तरह टेबल को क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इंसर्ट के ऑप्शन में आप जाएंगे, टेबल के ऑप्शन में। अब ये यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपकी टेबल में कितने रोज़ और कितने कॉलम्स आने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 5 रोज़ 3 कॉलम्स वाली टेबल बनाता हूँ, फिर ओके कर देता हूँ। तो ये टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये प्रिंट में नज़र नहीं आती हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप फॉर्मेट वाले ऑप्शन में जाएंगे, फॉर्मेट के ऑप्शन में जाकर फिर आप टेबल फॉर्मेट में जाएंगे। अब जैसे ये ऑप्शन खुल जाएगा तो यहाँ पर आपको ये
आपसे ये कलर पूछेगा कि आप कौन सा कलर रखना चाहते हैं, ग्रे, ठीक है। और यहाँ पर स्टाइल जो है नन किया हुआ है, तो इसको हम इस ब्लैक वाले स्ट्रेट लाइन पर रखेंगे। फिर यहाँ पर आपसे ये विड्थ, गैप और ये सारे ऑप्शंस जो है वो पूछेगा, आप इनको यूज़ करते हैं। जैसे ओके करेंगे तो ये टेबल जो है अब ये फ्रंट में आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लेक्चर्स को भी अच्छी तरह से वॉच करें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।